एवरीवन, मैं हूँ संजना और आपका स्वागत है जीके में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड, दूध और चीनी से बहुत मज़ेदार और टेस्टी मिठाई की रेसिपी। शुरू कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले 4 ब्रेड की स्लाइस लिए, देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने मक्खन मलाई वाला जो ब्रेड होता है उसी को हमने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो साइड वाला पार्ट है इसको मतलब कि साइड वाला जो ये है इसको कटिंग कर ले चाकू की मदद से। तो यहाँ पे आप चाहें तो कैंची की मदद से भी काट सकते हो और चाहे तो इसे हाथ से भी निकाल सकते हो आसानी तरीके से। तो यहाँ पे हम चाकू की मदद से चारों तरफ से इसको कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने सारे ब्रेड को इसी तरीके से कटिंग कर लिया। अब इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे और जो साइड वाला ब्रेड है ना उसको क्या करेंगे कि पकौड़े भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको सब्जी की ग्रेवी में भी डाल सकते हैं, उससे भी सब्जी का जो टेस्ट होता है बढ़ जाता है। यहाँ पे हम छोटे-छोटे टुकड़ों में इन सारे ब्रेड को कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इसे आसानी तरीके से भी तोड़ सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने सारे ब्रेड को अच्छी तरीके से तोड़ लिया है। साइड वाला भाग तोड़ने से क्या होगा कि जो हमारी मिठाई बनेगी थोड़ी टेस्टी बनेगी, इसलिए हमने यहाँ पे उसको निकाल लिया है। अब इसको क्या करेंगे, एक बार मिक्सी जार में चला लेंगे, हल्का-हल्का इसे दरदरा पीस लेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने पाउडर की तरह इसको बना लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसमें हम आधे कटोरी से थोड़ा-सा ज़्यादा हम यहाँ पे चीनी लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, चीनी को हल्का-सा पानी डाल कर के अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट होने लगी है। अब इसका जो कलर है ना थोड़ा डार्क कर लेना है हमें, यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे पहले भी हमने ब्रेड की मिठाई की रेसिपी बनाई थी, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, तो इस रेसिपी को भी उतना ही प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, अब इसको हम अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे चीनी को। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो चीनी है बढ़िया से मेल्ट हो गई है। इसका जो कलर है एकदम से डार्क हो गया है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आँच को धीमा कर देंगे और धीमा आँच पे इसको अच्छी तरीके से छोड़ देंगे इसी तरीके से, ताकि बढ़िया से जो चीनी है घुल जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कलर है एकदम से डार्क हो गया है। तो अब यहाँ पे हम 1 कटोरी दूध लेंगे। अब दूध को क्या करेंगे, इसमें हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आँच को बंद कर देंगे, मतलब कि गैस को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ब्रेड का चूड़ा बना के रखा था उसको ब्रेड में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मतलब कि चाशनी में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे दूध वाली। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको चला करके बढ़िया से पका लेंगे धीमी आंच पे। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हो। काजू, किशमिश, बादाम का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। अगर आप लोग को पसंद हो थोड़ा-सा मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। ना हो तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसे बढ़िया से क्या करना है, अच्छी तरीके से चला कर के पका लेना है, ताकि जो हमारी मिठाई बने थोड़ा टेस्टी बने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा-सा ऑयल ऐड कर लेंगे, मतलब कि घी ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो हमारी मिठाई होगी थोड़ी सॉफ्ट बनेगी और खाने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, टेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अगर ना आप लोग को पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसे बढ़िया से क्या किया है, चारों तरफ से चला कर के पका लेना है धीमी आँच पे। ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो मिठाई है जल जाएगी और इसका सारा जो टेस्ट है ना एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे ब्रेड का हलवा बनता है ना उसी तरीके से मिठाई को भी बनाना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही कम समय में बन के भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। आप एल्युमिनियम की कढ़ाई में भी इसको बना सकते हैं, बस थोड़ा-सा घी इसमें ज़्यादा ऐड करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि चिपकने लगता है, इसलिए इसमें घी की थोड़ा-सा मात्रा बढ़ा दीजिएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका कलर है कितना बढ़िया आया है, बहुत ही चॉकलेटी कलर आया है, देख सकते हो इसमें। कोई भी हमें इसमें कोको पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे, इससे क्या होगा कि जो मिठाई का टेस्ट होगा ना एकदम से मावा जैसा आएगा। अगर आप लोग के पास हो तो ऐड करिए, नहीं तो दूध की साड़ी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उससे भी जो मिठाई का जो टेस्ट है ना मावा जैसा आने लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ना हो तो ऐसे भी बना सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है पलटे की मदद से। जो मावा है, मतलब कि जो दूध का हमने मिल्क पाउडर लिया है, इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे मिठाई के साथ, ताकि खाने में थोड़ा टेस्टी लगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारी मिठाई पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे या आपके पास जो भी हो उसमें आप इसको रख लीजिएगा थोड़ा सा घी लगा करके। अब सारे पेस्ट को निकाल देंगे एक कटोरी में। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने सारे पेस्ट को यहाँ पे निकाल लेना है और इसी तरीके से इसको दबा करके, मतलब कि अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे इसको दबा दिया है। ये देखिए एक बराबर हमने इसको दबा दिया है। अब कम से कम आधे घंटे इसी तरीके से छोड़ देंगे, ताकि जो मिठाई अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए। अब आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हो कम से कम आधे घंटे के लिए। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी जो मिठाई है पूरी तरीके से मतलब कि ठंडी हो गई है। तो चलिए अब इसको पलट देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट में इसको निकाल लेना है। अब इसको ऊपर से थपथपा देना है, ताकि जो मिठाई है पूरी तरीके से निकल जाए। आप यहाँ पे चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हो, अगर आप लोगों के पास हो, ना हो तो ऐसे भी बना सकते हो।
अब यहाँ पे हम कद्दूकस कर लेंगे नारियल से। आप चाहें तो काजू, किशमिश, बादाम से भी इसको सजा सकते हैं, चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। ये देखिए हम लोग की झटपट मिठाई बन के रेडी हो चुकी है। इसको केक भी बोल सकते हैं, मिल्क केक भी बोल सकते हैं। तो घर पे कोई आ जाए मेहमान और घर में कुछ ना हो तो इस तरीके से आप झटपट मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं और आपकी तारीफ़ भी हो जाने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, हम मिठाई को यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो चाकू की मदद से यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है बर्फ़ी के शेप में। तो जो भी आपको पसंद हो उसके हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हम लोग का ब्रेड का मिल्क केक बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना टेस्टी बना है। तो इसको आप चांदी का वर्क भी सजा सकते हो लगा करके। देख सकते हो इसका कलर जो है एकदम से चॉकलेटी कलर है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना टेस्टी और कितना यम्मी हम लोग की मिठाई बन के तैयार हो चुकी है। तो इस रेसिपी को झटपट बनाइए और बच्चों को खिलाइए। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।